हर एक दिन एक नया प्रॉब्लम आते जा रहा है। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। अभी एक रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस वो जिसका मतलब इम्यूनो वीक है उस टाइप का आदमी को अटैक करता है। ये जो एक फंगल इन्फेक्शन है, कोविड के बाद काफ़ी लोगों में ये पाया जा रहा है अभी, और काफ़ी ख़तरनाक है। मतलब इसमें डेथ रेट अप्रॉक्सीमेटली, जो से मैं पढ़ा, डेथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 50% की डेथ रेट है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता कि दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास आ जाता है। और साइंटिस्ट, मेडिसिन कंपनीज, ये लोग कोशिश करके कुछ वैक्सीन बनाते हैं, कुछ मेडिसिन बनाते हैं, बनाने का ख़त्म ही नहीं होता, और दूसरा प्रॉब्लम हमारे सामने आ जा रहा है, और बहुत तेज़ी से आ रहा है। इतना तेज़ी से आ रहा है कि हम लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जा रहा है। तो ये ब्लैक फंगस जो इन्फेक्शन है, ये म्यूकरमाइकोसिस, और उसको ब्लैक फंगस बोला जाता है। ये म्यूकरमाइकोसिस, इसका जो ये म्यूकरमाइकोसाइट्स, उसका जो ग्रुप ऑफ फंगस होता है, ये एनवायरनमेंट में पाया जाता है, और स्पेशली सॉइल में ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये नेचुरली इससे बचना तो मुश्किल है। ये मतलब ये फंगस हमें कभी ना कभी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन हमारा पास इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो वो उतना ख़तरनाक नहीं होता है। ये हमारा साइनस को और लंग्स को, ये सब जगह को इफ़ेक्ट कर देता है। कुछ लोगों का आई को सर्जरी करके निकाल दिया गया ये इन्फेक्शन हो गया। अभी जो डॉक्टर्स लोगों का रिसेंट न्यूज़ में आ रहा है। तो आपके नाक से ब्लड, मतलब जो म्यूकस जो आता है, उसके साथ साथ आपका जो ब्लड भी थोड़ा थोड़ा आने का चांसेस रहता है इसमें। और आपको जैसे ही नॉर्मली सिम्टम्स आएगा, पर जो डॉक्टर्स लोगों का मानना है कि ये मतलब आपको अर्ली डिटेक्शन नहीं होगा तो बहुत ख़तरनाक साबित हो जाएगा। तो ये क्या होता है ना, जनरली आपका बॉडी वीक होता है तो ये आने का ज़्यादा, मतलब स्प्रेड करने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और आपको इन्फेक्ट करने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। कोरोना के बाद आपका, या कोविड इन्फेक्शन के बाद आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी कम हो जाता है। तो ये वीक बॉडी में आसानी से इसका जो फंगस है वो आसानी से आपको इन्फेक्ट कर देता है। तो वीक बॉडी होगा तो नॉट ओनली ये फंगस, और भी बहुत सारी बीमारी आपको इफ़ेक्ट करेंगे। तो वही एक ही, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। इसी टाइप का बात हो रहा है। तो ये काफ़ी अभी चर्चा में चल रहा है कि ये एक ब्लैक फंगस, तो फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब से बचना इतना आसान चीज़ थोड़ी ना है। इन लोगों को हम नेकेड आई में देख नहीं पाते हैं, इतना छोटा है। ठीक है, अब कितना दिन बचोगे? कभी ना कभी अब खाना राशन लेने जाते हो, वायरस आ जाएगा आपके उधर से, आपको कोरोना वो उसमें होगा तो पकड़ लेगा। आप फ्रूट्स खरीद रहे हो, आप सॉइल में कुछ काम कर रहे हो, हाथ धो रहे हो, हाथ सॉइल में कुछ काम कर रहे हो, तो ये वायरस तो आपको कहाँ कब कैसा अटैक करेगा वो आप बता सकते हो, आप देख पाओगे? यू कैन नॉट मीन्स गेट रिड ऑफ दिस वायरस एंड फंगस। तो ओनली ये कि ये लोग पहले से भी बहुत सारे वायरस हमारे बॉडी में आते हैं, पर वो सब थोड़ा इनएफेक्टिव हो जाते हैं, हमारा बॉडी का इम्यून ठीक ठाक रहता है। लेकिन ये कोरोना वायरस जो न्यू म्यूटेंट आया है, न्यू वेरिएंट आया है, ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा है, और ये आपको आपका जो इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। और वंस आपका इम्यून सिस्टम वीक होने से ये बीमारी आपको बहुत मतलब होने का ज़्यादा चांसेस रह रहा है। और जो लोगों का डायबिटीज़ है, उन लोगों का भी होने का चांसेस ज़्यादा ये
रह रहा है कि जो ब्लैक फंगस का। तो आपका अब कोविड से रिकवरी आपका चल रहा है, होम क्वारंटाइन में है या होम आइसोलेशन में है, तो आपका थोड़ा नज़र रखिए कि आपका नाक में थोड़ा ब्लड ये सब तो नहीं आ रहा है नाक से, और आपका वन साइडेड हेडेक ये सब तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। थोड़ा अपने आप को नज़र रखिए, अपना बॉडी को थोड़ा मतलब एनालिसिस कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अर्ली कुछ सिम्टम्स आ रहा है तो उसको इजी से नहीं लेके डॉक्टर को मिलिए और डॉक्टर से बात कीजिए, तो शायद ऐसे कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आएगा ये ब्लैक फंगस जैसा, तो आप शायद उसमें ठीक होने का चांसेस रहेगा। तो अभी जैसे हम लोगों का ये वायरस बढ़ता जा रहा है और स्प्रेड होता जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये जितना भी लोग हैं दुनिया में, सबको एक एक बार तो होना ही है। आप छुप के नहीं रह सकते वायरस से, जितना मास्क लगाओ जो करो, एक बार तो होना ही है। मुझे जैसा लगता है आपको होगा ही होगा, मतलब सबको होने का चांसेस बहुत है। तो लेकिन जिसका इम्यून ठीक होगा, किसी को एसिम्प्टोमेटिक भी है जो कि सिम्टम आपको दिखाई नहीं देगा और आपके अंदर वो वायरस होके मतलब आप बीमार पड़ के कभी ठीक हो जाओगे, वो खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो उस टाइप का भी हो सकता है, नहीं तो आपको सिम्टोमेटिक होगा, कुछ दिन होगा, ठीक हो जाएगा, आपका इम्यून स्ट्रांग होगा, ठीक हो जाएगा। पर ठीक होने के बाद भी ये सब जो नया प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको थोड़ा ध्यान देना है, जो कि ये ब्लैक फंगस और क्या क्या प्रॉब्लम सब आ रहा है, ये सब कम मतलब बीमारी को थोड़ा आपको थोड़ा नज़र रखना होगा। कितना नज़र रखोगे, कितना सारा प्रॉब्लम है, और ऊपर से आपका जॉब, पैसा, इनकम, ये सब भी एक स्ट्रेस है, ठीक है। तो इकोनॉमी डाउन जा रहा है, आप खाओगे कैसे, जियोगे कैसे, आपका हमेशा घर के अंदर लॉकडाउन में रखोगे, मिट्टी को नहीं छुओगे, आप आइसोलेट करके रहोगे, और काम दाम आपका धंधा कैसे चलेगा, पैसा कैसे इनकम होगा, और खाओगे कैसे फिर। तो मतलब चारों दिक से फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इट इज आपको पूरा मारने का ये एक साजिश लेके आया है कोरोना, पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरा, और स्पेशली अभी इंडिया को पूरा बर्बाद जैसा कर दिया है। जो भी है, लेकिन केयरफुल रहना है और डॉक्टर्स का एडवाइस मानना है। कोई कल सुन रहा था, बोल रहा था कि गांधी जी ने मतलब अनटचेबिलिटी को वो ये कर दिए, हेल्प उसके विरुद्ध अगेंस्ट में वो बहुत सारा मतलब काम किए, और फाइनली सोसाइटी से अनटचेबिलिटी जो है वो दूर हो गया। लेकिन कोरोना फिर से अनटचेबिलिटी को प्रमोशन किया। वो कोरोना वो ऐसे आया कि लोग में डिस्टेंस मेंटेन कर रहे, 6 फीट की 6 फीट्स, मेंटेन द डिस्टेंस ऑफ 6 फीट्स, दोनों को छूना नहीं है। ह्यूमन एक आदमी दूसरा आदमी को छूना नहीं है। तो ये अनटचेबिलिटी जो है वो कोरोना फिर से हमारा सोसाइटी में लाया। तो वही हम लोग मजाक कर रहे थे कि कोरोना हमको मतलब फिर से सिखा दिया कि आदमी को छूना नहीं है। और ये अभी तो काफ़ी जो न्यूज आ रहे हैं गांव से हो, शहर से हो, हर जगह से यंग एज लोग, मिडिल एज लोग भी इससे उन लोगों का डेथ हो रहा है। और काफ़ी मतलब जो लोगों को आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, ऐसे ही आज नहीं तो कल किसी का न्यूज आ जा रहा है, और लोग भी अभी सुन के किसका डेथ हुआ इतना ही पूछते हैं, और कोरोना से हुआ, हाँ हुआ, कोरोना से हुआ, इतना ही पूछ लेते हैं, और बाकी पूछने का हिम्मत नहीं होता है क्यों हुआ, क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों के हाथ में और कंट्रोल नहीं है। दुख कितना लोगों के लिए दुख जताओगे, दुख भी जता के लोग मतलब
वो दुखी और नहीं निकलता, सब पेशेंस हो गया, अच्छा वो मर गया, अच्छा वो चले गए, ऐसे ही एक जस्ट एक माइंड में आता है। डेली किसी न किसी कहीं ना कहीं से एक 5-10 अपनों रिलेटिव्स नियर एंड डियर फेसबुक में को किसी ना किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड्स का रिलेटिव हो, ऐसे ही न्यूज आ जाता है, काफ़ी दर्दनाक न्यूज आता है, किसी को ऑक्सीजन डिफिशियंसी है, किसी को मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से, कोई बहुत यंग था ऐसे ही अचानक डेथ हो गया। बहुत दर्दनाक सिचुएशन है और देखते हैं वो कब पीक लेके कब डिक्रीज होगा, क्या हो रहा है। सब स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और आपका परिवार अच्छा रहे। फिर मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।